जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट पहला प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पेपर में आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को दोस्तों लेके आया हूं, इसलिए बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप सभी मित्र यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अपने अपनी तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184, जिसको 134, 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 9 शेष बचे। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब भी यहां पर देखिएगा अधिकतम संख्या लिखा हो या आपसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम नंबर कहे, मैक्सिमम नंबर मतलब अधिकतम संख्या, या आपसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है आपको मासा ज्ञात करना। एचसीएफ वाला प्रश्न ये है, तो ध्यान से समझिए करेंगे कैसे। आपसे कह रहा है जिसको 134, 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जो शेष बचने के लिए आपसे कह रहा है ये पहले ही इसमें से घटा दीजिए प्रत्येक संख्या से। तो क्या करेंगे भैया, आप क्या करेंगे 134 में 9 घटाइए, उसके बाद 184 में 9 घटाइए, इसके बाद 334 में 9 घटाइए। प्रत्येक संख्या में आप 9 घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 134 में 9 जाएगा तो 125 बचेगा, ठीक है। 184 में 9 जाएगा 175 बचेगा, और 334 में 9 जाएगा तो 325 बचेगा। अब जो 125, 175, 325 इसका आप मासा निकाल लीजिए। तो इसका मासा निकालते हैं दोस्तों, तो भाग 20 से, तो 125 से 175 को भाग करते हैं। तो ध्यान समझिएगा क्या होगा, 125 एकम 125 होता है, ठीक है। अब 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा, और यहां पर 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब जो ये हमारा क्या है शेषफल आया, इस शेषफल को आप बना लीजिए भाजक, और जो भाजक था उसको भाज्य बना लीजिए। ये तो आपको आता है, देखिए 50 है, 50 दूना 100 होता है, 100 लिख लिया। उसके बाद क्या 5 बचा जाके 2। अब जो हमारा शेषफल बचा इसको हम बना लेते हैं भाजक, और जो यहाँ पर भाजक था उसको भाज्य बना लेते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। 25 दूना 50। अब देखिए घटाएंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। अब जो ये 25 आया है, इस 25 से हम अगली जो संख्या उसको भाग करेंगे। यदि भाग करने पर हमारा शेषफल 0 आ जाता तो यही हमारा मासा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसके बाद आप क्या करेंगे 200, पहले 25 से 325 को भाग करिए। क्या 25 से 325 को भाग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कितनी बार जाएगा। पहले तो एक बार लगाते हैं, तो 25 एकम
25 हो गया तो कितना हो जाएगा कि यहाँ से ऐसे लेंगे 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 2 में से 2 हो जाएगा 0, 5 और 25 दिया 75। तो देखिए कट गया और यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, यानी कि यही हमारा 25 हो जाएगा। यानी कि मासा क्या आएगा 125 कामा 175 तथा 325 का मासा। तो भैया का जो मासा आपका आया जाके वह आया कि कितना 25 आएगा, और का था वह अधिकतम संख्या, तो मासा अधिकतम संख्या ये तो होती, तो क्या लिखोगे अतः, फाइनल आंसर अतः अधिकतम संख्या, अतः अधिकतम अभीष्ट संख्या, अतः अधिकतम अभीष्ट संख्या कितनी 25। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। अतः अधिकतम अभीष्ट संख्या कितनी होगी हमारी 25 आ गई। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है, नोट कर लीजिए फटाफट। तो अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या कितनी होगी 25 होगी। अब 25 से आप 134 को भाग करिए तब भी 9 शेष बचेगा, 184 को भाग करिए तब भी देखेंगे आप 9 शेष बचेगा, भाग तो चेक कर सकते हैं, और 334 को 25 से भाग करेंगे तब भी आपका 9 शेष ही बचेगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। अतः अधिकतम अभीष्ट संख्या या अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या लिख लीजिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं वैसे। अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या, ठीक है। अगला देखिएगा सेकेंड, इसको नोट करिए और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 132 227 कामा 227 तथा 277 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कितना बचे 7 शेष बचे। नोट करिए, कह रहा 132 227 277 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इसको लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा, क्या कह रहा तीसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, कहता एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई, लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई कामा चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई आपसे कह रहा है 5 मीटर है। आपसे कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको, बढ़िया बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एक कमरा है जिसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। क्या दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
और तो कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्या सूत्र इसमें लगने वाला है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या? कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई को दोस्तों यदि हम L से लिखते हैं कि नहीं, लेंथ, यानी कि L बराबर 11 मीटर हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद आपको कमरे की चौड़ाई पता है तो लिखेंगे कमरे की चौड़ाई ब्रैकेट में B बराबर 8 मीटर हो गया। उसके बाद ऊंचाई भी पता है तो क्या लिखेंगे? कमरे की ऊंचाई हाइट H मान लेते हैं, H बराबर कितना? 5 मीटर। आपसे कहा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिएगा कमरे की चारों दीवारों का, देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये भैया होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 ब्रैकेट में क्या होता है? L प्लस बी होता है। ध्यान समझ, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू H, हाइट भी तो है, इंटू H। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। जब भी आपसे कमरे की या कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे तो इस फार्मूले का यूज करें, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ और ब्रैकेट बंद फिर बाहर मल्टीप्लाई में H यानी कि हाइट, वैल्यू पुट करिए तो 2 ब्रैकेट में L कितना आपका 11 प्लस B कितना आपका 8 इंटू H कितना आपका 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 और गुणे 11 8 19 गुणे 5। तो ध्यान से देखिएगा 19 बचे 95, 19 बचे कितना होता? 95 और 95 दूना 190। ये क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल कहा इसलिए वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे आप लिखिएगा क्या? अतः कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस तरीके से फाइनल आंसर दोस्तों लिखते हैं और ब्रैकेट में बढ़िया इसको बंद कर लीजिए। इस तरीके से आप ब्रैकेट में बढ़िया से इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो चुका। तो अतः कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना? 190 वर्ग मीटर आ गया। कर लेंगे, बढ़िया प्रश्न है कि नहीं। अगला तीसरे के बाद चौथा, 4th नंबर देखिएगा। आपसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिए फटाफट। अगला 4th के बाद 5th नंबर देखिएगा। इसको रैप करूं? रैप कर दूं? चलिए, इसके बाद 5th नंबर, ध्यान से 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 5th कह रहा है आपसे, 5वां प्रश्न कह रहा है आपसे क्या? कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है।
कैसे लगाएंगे इसको? मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को ये प्रश्न आता होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, कितना आएगा भाई? क्या कह रहा है आपसे? यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या है? x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है। आपसे वैल्यू किसकी जानना चाह रहा है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप करोगे क्या? लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, वर्ग करने पर क्यों? दोनों पक्षों का वर्ग हम क्यों करेंगे इसको भी समझिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि भैया जब आप x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है क्या? क्योंकि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा? अब जहां पर भैया a है वहां यहां पर कितना x, a की जगह पर x है, यहां पर b है तो b की जगह पर 1/x है। तो जब इसको ओपन करेंगे a की जगह x रखेंगे, b की जगह 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना x इंटू b 1/x और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब ध्यान से देखिएगा, ये x से और ये x कैंसिल होगा एक बार में, तो हमारे पास बचा क्या? देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो x स्क्वायर हो गया प्लस 2 बराबर आपका 25 है कि नहीं? तो कैंसिल हो गया, 2 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना 2 ही तो आएगा, 2/1 यानी कि 2 ही तो रहेगा। यानी कि x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 और प्लस का 2 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे? अतः x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? 23। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए 6 नंबर, छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू तो प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, अगला प्रश्न नोट करते हुए देखते हैं से क्या कह रहा है? 7 भैया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों समझिएगा। 7 नंबर आपसे कह रहा है सबसे छोटी, देखिए ले रहा हूं, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। ध्यान से समझिए, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। बहुत ही ध्यान से भैया देखिए, इसको रखो। देखिए इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और जो सही हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ध्यान से 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 एंड चौथा ऑप्शन 4। अब देखिए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या पूछा है, तो सबसे पहले आप जानिए कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। ऐसी संख्याएं जिनके
केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि केवल और केवल 2, अर्थात कहने का मतलब क्या है, संख्या स्वयं एक गुणनखंड और एक उसका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 1 है, देखिएगा 1 है तो 1 सिर्फ 1 से कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। और मैंने बताया क्या, कम से कम नहीं, केवल और केवल, कम से कम नहीं, केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। यानी कि 1 जो है ना भाज्य और ना ही अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं क्या होती, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कि एक ऑप्शन आपका कट चुका, ठीक है। उसके बाद पूछा गया सम अभाज्य संख्याएं 2। अब देखिए 2 किससे कटेगा, 2 कटने का मतलब यदि 1 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा और 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो देखिए इसके 2 गुणनखंड है। उसके बाद 3 देखिए, ये भी 1 से और 3 से डिवाइड होगा। पर आपसे पूछा कि सम अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बात क्लियर हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। एक प्रश्न और देखिएगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान से इसको रख करो। 7 के बाद 8 नंबर, 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इस नहीं पर विशेष फोकस करिएगा पेपर में भी। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन भैया आपसे कहता है 22/7। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है पाई। तीसरा ऑप्शन है 0.69 एंड चौथा दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है 5/√16। अब ध्यान से देखिएगा भैया, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ध्यान समझिए, हम परिमेय संख्या इसमें से ढूंढ लें तो अपरिमेय संख्या ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखिए 22/7 P/Q के फॉर्म में है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए 0.69, तो 0.69 है, यानी कि यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या, जैसे पॉइंट हटा दिया 0.69 है और पॉइंट हटाया तो क्या 10, तो 69/100। अब देखिए ये भी तो परिमेय संख्या बन गई, यानी कि ये परिमेय संख्या है। और पूछा क्या था, अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय पूछा होगा ना, तो यानी कि ये भी नहीं, क्योंकि ये 0.69 कैसी होगी, हमारी परिमेय संख्या मैंने निकाल लिया। उसके बाद 5/√16, तो 5 और √16 यानी कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, तो 5/4 भी परिमेय संख्या, यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए आपके गलत है, यानी कौन सा बचा, चौथा आपका सही हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर, यानी कि पाई दोस्तों हमारी जो है वह कैसी है, परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा मन में ये मत आए कि सर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो न्यूमेरिकल यानी कि प्रश्नों को हल करने के लिए जिसे कैलकुलेशन आसानी से किया जा सके, इसीलिए पाई की वैल्यू 22/7 यूज की जाती है, यानी कहने का मतलब 3.14। ठीक है, वैसे पाई जो आपसे कहीं पर भी लिखा होगा तो पाई आपकी जो होगी वह अपरिमेय संख्या होगी, पर इसकी वैल्यू जो 22/7 होगी वह परिमेय संख्या होगी। बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं। अगला इसको रब करूं, 8 के बाद 9 नंबर,
नाइन्थ दोस्तों आपसे कह रहा है क्या 112 माइनस का 121 बड़े ब्रैकेट फिर 121 भाग 11 गुणे 11, ठीक है। उसके बाद कह रहा माइनस माइनस का 4, फिर कह रहा -3 -8 -1, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट बंद, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, इसको रख करो। आपसे कह रहा को सरल कीजिए, सरल को सरल कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 112 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 121 भागे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 माइनस और माइनस का 4 और माइनस का 3 -8 -1। मैंने आपको बोर्ड मास के बारे में बताया है कि नहीं बताया? क्या BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट, तो कौन कौन से ब्रैकेट होंगे? पहली बार लाइन ब्रैकेट यानी कि बार ब्रैकेट, फिर छोटा वाला, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, इसी क्रम में सॉल्व होंगे। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ यानी कि का या ऑफ लिखा होगा तो उसके जब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका मतलब डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना होगा आपको और फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, बार ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। 112 माइनस का 121, ठीक है, -4 और माइनस देखिए 3 माइनस, अब सिर्फ आप इतने को देखिए, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, बस आपको उतने पर ही फोकस करना है। यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा है लास्ट में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा उसके बाद क्या होगा, छोटे ब्रैकेट जितने उनको सॉल्व कर लेते हैं कि बार के बाद छोटा ब्रैकेट, तो क्या 112 माइनस का 121 भागे, देखिए 11 ग्राम 121 होता है, 11 ग्राम 121 और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। यहां देखिएगा माइनस, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या एक बार लिख लेते हैं, चलिए अगली लाइन में सॉल्व करेंगे। 112 माइनस का 121 भागे 121 प्लस 4, और देखिए माइनस, ये 3 में से माइनस का 7 यानी 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, 112 माइनस का 121 भागे 121 प्लस 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखिए आपके पास सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा और इसके अंदर क्या भाग है, प्लस है, यहां भी प्लस है, तो सबसे पहले भाग होगी कि प्लस होगा, तो भाग होगा, भाग का चिन्ह ऊपर है, इसलिए क्या करेंगे 121 को 121 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो यानी कितना हो जाएगा 112 माइनस का 1 4 5 4 9, ठीक है। कितना बचेगा 103 ना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। ठीक है, अगला देखिएगा भैया, एक प्रश्न और, ध्यान से देखिएगा भैया, एक अगला प्रश्न 9 के बाद 10, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 10 5 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस का मंझला ब्रैकेट 5 माइनस का छोटा ब्रैकेट 5 माइनस का 5 मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए, को सरल कीजिए।
ठीक है, इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा। जितने भी मैंने प्रश्न आपको होमवर्क में दिए सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसके बाद आपको क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फिर मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सब आप सुव्यवस्थित तरीके से सीरियल से सब कुछ देख पाए, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए, जिसका नाम क्या रहने वाला है मैं यहां लिख दे रहा हूं, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024 मैथ्स प्रैक्टिस सेट, ठीक है, पीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू एंड एमपी मॉडल पेपर 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप सब कुछ अच्छे से सीरियल से देख पाएं। क्या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स, पीएस मतलब प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड क्या एमपी मतलब क्या मॉडल पेपर 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से सब कुछ सीरियल से देख पाएं। समझ रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? जिससे आप क्या होगा, जो भी मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा तो एक सिस्टमैटिक ढंग से आपके पास पहुंच पाएंगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्र को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए वीडियो कि यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। और जैसे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं वैसे आपके अदर मित्र भी तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है, ये क्लास है दोस्तों, अभी आज संडे है तो संडे को मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।